जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आ जा रे कन्हाई तेरी याद आई, प्यारे याद आई रे तेरी याद आई। आ जा रे कन्हाई तेरी याद आई। जैसे ही ये शब्द कानों में गुंजायमान होते हैं, वैसे ही एक छवि उभर कर आती है मानस पटल पर, हृदय के तल पर, आत्मा के भूतल पर, जिसे संकीर्तन जगत की आज की मीरा में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये संकीर्तन जगत उनकी कीर्तन शैली का लोहा मानता है साहब। कितना भी साधारण भजन हो, यदि उनकी वाणी को पा गया तो उसने विलक्षणता प्राप्त कर ली। फिर गहरे भजन की, उनके आह्लाद की, उनके रस बरसाने की जो शैली थी, उसका तो मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। जितने शब्द कहूँ उतने शायद कम पड़ेंगे। मैं छोटा कर रहा हूँ, पर हृदय में भाव आता है तो कुछ कहने का मन करता है। साधारण से साधारण भजन भी विलक्षणता को प्राप्त हुआ। जैसे शब्द उनके कंठ को ग्रहण करके जीवन पा जाते थे, शब्दों में जीवन आ जाता था। अगर कोई प्राण फूंकने की बात शब्दों में कहूँ आज के इस दौर में, तो परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी का नाम सर्वोत्कृष्ट स्थिति पर आता है, सबसे ऊंचाई पर आता है। शब्दों में जीवन फूंकना, भजन में जीवन फूंकना, ऐसे महापुरुष को नमन है जिसने पुराने भक्ति काल की याद दिलाई। जिस समय में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई साहब, गुरु नानक देव, इनकी वाणियाँ अजर और अमर हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अपने सद्गुरुदेव की वाणी और संत महापुरुषों की वाणी को बाबूजी ने गाया, और आज पिछले जाने वाले कल में और आने वाले भविष्य में वो अजर और अमरता को प्राप्त हुए। जब भी भजन की बात आएगी, उस शैली की बात आएगी, शेर व शायरी की बात आएगी, किसी गाने के गुनगुनाने की बात आएगी, तो बाबूजी का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि प्राण फूंकने के साथ साथ उनकी जो आह्लादनी शक्ति उस पर काम करती थी, जिसमें वो आलाप, उनका गोविंद कहकर बुलाना किसी और के बस की बात नहीं है। उनका जीवन पुष्प की भांति था। जैसे पुष्प खिल कर के सुगंध, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और शोभा प्रदान करता है, उन्होंने अपने जीवन को पुष्प की भांति जिया। और बड़ी बात क्या है कि श्री प्रिया लाल के हस्त कमल का कमल बनकर वो उभरे, जो कभी ना मुरझा सकता है, ना कुम्हला सकता है, ना उसकी सुगंध जा सकती है, ना उसका मकरंद सूखा पड़ सकता है। और उसके अंदर जो बीज विद्यमान हैं, उन बीजों द्वारा और भी पुष्प खिलने की पूर्णतः संभावना है। उनके द्वारा जो, उस कमल के द्वारा जो सुगंध फैली, जो बीज के द्वारा अंकुरित बगीचे महके, जिनसे वृक्ष आज लदे हुए हैं, फल फूल दे रहे हैं, कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कुछ भी कहो, जिधर से गुजर गए साहब, कीर्तन जगत का हर बंदा उनके साथ साथ जिया। वो भजन गाते नहीं थे, भजन में जीते थे। आज गोविंद की पुकार करनी हो, या उनके विरह की पुकार करनी हो, या उनके उत्सव की पुकार करनी हो, उनकी अद्भुत शैली, अद्भुत गायन, मंत्र मुग्ध कर देने वाली, अंदर से आत्मा को झंझोड़ देने वाली, हम जैसे कांटों को भी पुष्प की प्रधानता मिली केवल उनके कारण। उन्होंने ही सींचा, उन्होंने ही लगाया।
जैसे पुष्प में अभिमान नहीं होता, ऐसे ही उनमें इतनी चरम सीमा पा करके अभिमान की वृत्ति शून्य थी। जैसे पुष्प सहजता से तोड़ लिया जाता है, ऐसे ही सहजता से उन्होंने अपने जीवन को जिया। इतनी ही सहजता से हमने उनको पाया, उनके साथ रहे, और जो कोई भी चाहता मित्र की भांति, रिश्तेदार की तरह से कह लो, आप गृहस्थ की तरह से कह लो, जिसका मन करता जब वह मिल सकता था। ये सहजता थी। और उनकी सरलता कैसी कि आज तक मैं 25 साल उनके साथ रहा, मैंने कभी भी शिकायत उनके मुंह से नहीं सुनी। कितने बड़े बड़े आयोजन हुए, कितने बड़े बड़े कीर्तन हुए, हजारों हजारों लोग आए, कहीं कमी भी हुई, कहीं बढ़ोतरी भी हुई, पर उनके मुंह से कभी भी शिकायत उपलब्ध ना हो सकी। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि बाबूजी ने ऐसा कह दिया। उनमें निस्वार्थता जो उनका मुख्य बेस है, क्योंकि सत्य और निस्वार्थता होना भक्ति की धुरी पर वो आभामंडल तैयार करता है, जिसके आभामंडल से सभी प्रभावित होते हैं। और स्वार्थता थी भी तो कैसी कि मेरे जैसे वृक्ष और पैदा हों इस मार्ग में, इस भक्ति लाइन में, कीर्तन लाइन में, कथा लाइन में, और भी लोग जुड़े, ऐसा उनका स्वार्थ था। सारे गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी इतनी उपलब्धि को पचा पाना कोई मजाक नहीं साहब। हर कोई चरमरा सकता है, कोई कंचन पे चरमरा जाता है, कोई कीर्ति पे चरमरा जाता है, कोई कामनी पे चरमरा जाता है, पर ऐसे महापुरुष ने इतनी उपलब्धि के बाद, इतनी सफलता के बाद, इतनी तन्मयता के बाद एक तिनका सा भी अभिमान आया हो, कहीं तिनके से भी ऊंच नीच आई हो? नहीं। अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का सानिध्य है। और प्रियालाल की विशेष कृपा के रूप में यदि मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊं तो आज भी आप उनके कृपा का अनुभव आज भी उनके जाने के बाद भी कर सकते हैं, जो अंकित है उनके ऊपर कि हाँ माँ सरस्वती की कृपा। क्योंकि जिधर से गुजर जाना कीर्तन करके, उधर 5-7 हज़ार आदमी उनके पीछे हो लेना, नास्तिक से आस्तिक हो जाना, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। आप यदि आज उनके फोटो को देखें तो उनके माथे पर चोट का निशान है, और वो चोट का निशान ओम का प्रतीक है। आप यदि बहुत गौर से देखेंगे तो उल्टा ओम बना हुआ है, जो सरस्वती की अतिशय कृपा का प्रतीक है। और जो प्रियालाल के कृपा की छतरी के नीचे माँ सरस्वती काम करती हैं, उन सरस्वती ने अपना सर्वप्रिय, यानी कि अगर उनको कहूँ तो आह्लाद जो उन्होंने प्रदान किया, वो ओम के रूप में उनके माथे पे आप देख सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उनके तर्कश में शब्दों के सबके लिए तीर होना एक अद्भुत बात है, एक विलक्षणता की बात है कि बिल्कुल साधारण से रहने वाले, दिखने वाले, असाधारण सत्ता के मालिक बहुत कठिन है। निस्वार्थ की डगर ही बहुत कठिन है, फिर भजन की तो बात उसके बाद की है। उसमें भी सरलता होना, सहजता होना, निर्मलता होना, ये और भी विलक्षणता है। और उसके बाद भी नाद ब्रह्म से गाना, वो आलाप जहाँ पे कृष्ण पिघलने को मजबूर हो जाएं साहब, मामूली बात नहीं है। हम जैसे कांटे पुष्प में तब्दील हों, या सुगंध देने लगें, या 4 जनों को बढ़ाने का प्रयास करें, ये सब उनकी कृपा की छतरी से ही संभव है। अन्यथा किसी की मजाल नहीं कि भक्ति लाइन में आगे बढ़ सके, बिना सहारे बहुत मुश्किल है। कुछ उनके लिए लिखा गया पुष्प के रूप में मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। आपका यूं सिलसिला तारों से दिल की बंध गया, जैसे आकर के समुंदर नदियों से खुद ही मिल गया।
जैसे आकर के समुंदर नदियों से खुद ही मिल गया। यूं धड़कता दिल ये मेरा बस इसी विश्वास पर। यूं धड़कता दिल ये मेरा बस इसी विश्वास पर। जैसे आकर के वही धड़कन में चाबी कस गया। जैसे आकर के वही धड़कन में चाबी कस गया। दिल की तारों पर है थिरकन, दिल की तारों पर है थिरकन उनकी यादों की सदा। जैसे घुंघरू पाम में आकर के खुद ही बंध गया। जैसे घुंघरू पाम में आकर के खुद ही बंध गया। ऐसी बैटरी चार्ज होती थी हमारी उनकी निगाह पड़ने पर। कीर्तन तो है ही है, अगर कीर्तन कोई और भी कर रहा हो और उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो पांव थिरक जाते थे। पता नहीं चलता था कि हम कब नाच रहे हैं, कितने थक गए हैं, हमारी क्या गति है, नहीं पता चलता था। आज उनके जाने के बाद ये पैर उठने को तैयार नहीं होता। जैसे घुंघरू पाँव में आकर के खुद ही बंध गया। यूं महकती हैं ये सांसें छू कर आई हो उन्हें। यूं महकती हैं ये सांसें छू कर आई हो उन्हें। पूछता हर कोई है ऐसा क्या इनमें घुल गया। पूछता हर कोई है इनमें क्या ऐसा घुल गया। खिल गया मेरा ये गुलशन पतझड़ों का डर गया। खिल गया दिल का ये गुलशन पतझड़ों का डर गया। संजय दिल का ये कमल चरणों पे उनके चढ़ गया। संजय दिल का ये कमल चरणों पे उनके चढ़ गया। मस्त हूँ मस्ती में अपनी, मस्त हूँ मस्ती में अपनी, अब मुझे फुर्सत कहाँ। मस्त हूँ मस्ती में अपनी, अब मुझे फुर्सत कहाँ। घनश्याम का प्यारा यूं मुझ पे जादू ही ऐसा कर गया। आपका यूं सिलसिला तारों से ऐसा बंध गया। आप सभी को उनके इस पावन पवित्र सफल जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि कोई भक्त यदि किसी परिवार में पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। उनके सद्गुरुदेव की कृपा, उनके परिवार का सहयोग और उनकी लगनशीलता का पक्का पांव रखना उनको इतनी गहराई में लेकर गया, जिन्होंने बाहर निकलकर उस समुद्र के मोती जैसे हमारे लिए बिखेर दिए। हम सही मार्ग पर चलें, हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा अपने प्रियतम को रिझाते रहें, यही उनकी शिक्षा थी। इसलिए जो भी कुछ हमने पाया वो उनकी बदौलत पाया। संतों के दर्शन हों, मंदिरों के दर्शन हों, कीर्तन हों, कथाएं हों, अद्भुत उनका संग था, अद्भुत उनका संग था। आप सभी को बाबूजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री राधे।